तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के भीतर एक छात्र एक्टिविस्ट और हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में शपथ लेने वाला एक मेयर, इन दोनों के बीच रिश्ता सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन यही रिश्ता आज अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी और दिल्ली दंगों के मामलों में जेल में बंद उमर खालिद को जोड़ने वाली डोर राजनीति से कहीं आगे इंसानी चिंता और लंबे समय से चले आ रहे संवाद की कहानी कहती है। 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है। ये कोई औपचारिक पत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का संदेश था जो वर्षों से दूसरे व्यक्ति की कैद और चुप्पी को दूर से देख रहा था। ममदानी ने लिखा कि वो अक्सर उमर के उन शब्दों को याद करते हैं जिनमें उन्होंने कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने ये भी बताया कि उमर के माता पिता से मिलकर उन्हें खुशी हुई और वो उमर की हालत को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। इस चिट्ठी के सामने आते ही साफ हो गया कि ममदानी और खालिद का रिश्ता अचानक बना कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। इसकी जड़ें कई साल पीछे जाती हैं। जून 2023 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान ममदानी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर उमर खालिद के जेल से लिखे पत्र के अंश पढ़े थे। मंच से उन्होंने कहा था कि बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को सालों तक जेल में रखना न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। उसी साल हाउडी डेमोक्रेसी इवेंट में ममदानी ने उमर की डायरी के अंश पढ़ते हुए उनकी लंबी कैद को बार बार खारिज होती जमानत और ट्रायल शुरू न होने की स्थिति पर सवाल भी उठाया था। ममदानी का ये समर्थन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा। दिसंबर 2025 में जब उमर खालिद के माता पिता अमेरिका के दौरे पर थे, तब उनकी मुलाकात ममदानी से हुई थी। वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने गए थे जो अमेरिका में रहती है और छोटी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पा रही थी। इस यात्रा के दौरान उमर की साथी के अनुसार इस मुलाकात में जेल में उमर की स्थिति, उसकी सेहत और लंबी कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। ममदानी की चिट्ठी के बाद ये मुद्दा अमेरिका की राजनीति तक फैल चुका है। 8 अमेरिकी सांसद उमर खालिद के समर्थन में आ गए हैं और भारतीय सरकार को एक पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समय पर सुनवाई की मांग कर रहे हैं। हाउस रूल्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य जिम मैकगवर्न ने बताया कि उन्होंने भी उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात की थी। उनका कहना है कि खालिद को 5 साल से अधिक वक्त से बिना मुकदमे के जेल में रखा गया है और उन्हें जमानत अब मिलनी चाहिए। बता दें कि उमर खालिद की गिरफ्तारी सितंबर 2020 में हुई थी। उन पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा हुआ है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे और उमर खालिद समेत अन्य लोगों ने भाषणों, बैठकों और संदेशों के जरिए हिंसा की योजना बनाई थी। उमर खालिद इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। इन सबके बीच जोहरान ममदानी का रुख साफ और स्थिर रहा है। वो बार बार कहते आए हैं कि उन्हें उमर खालिद की चिंता होती है। उनके लिए ये मामला केवल भारत की आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि न्याय और मानवाधिकार का सवाल है। तिहाड़ की कोठरी से न्यूयॉर्क के मेयर कार्यालय तक फैली हुई ये कहानी इसी वजह से बेहद खास हो जाती है, क्योंकि ये सत्ता और कैद के बीच खड़े एक इंसानी रिश्ते की कहानी है, जिसमें दूरी है लेकिन चुप्पी तो हरगिज नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.